हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं और जब भी आप अपना पासवर्ड डाल रहे हैं लॉगिन करने के लिए, तो आपको यहाँ पर एक एरर मैसेज देखने को मिलता है कि जो आपका अकाउंट है वो लॉक हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग गाइज इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज, आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए क्या करना है, आपका जो लैपटॉप है उसका कीबोर्ड है या फिर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो जस्ट आपको कीबोर्ड पर प्रेस करके रखना है शिफ्ट की। ठीक है, शिफ्ट की आप प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आप जो ये शटडाउन का बटन है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करके इसको कर लेना है आपको रिस्टार्ट। रिस्टार्ट करते ही जो आपका विंडोज है, यहाँ पर ये वाला विंडो आ जाएगा। ठीक, ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको जो ये कमांड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, तो कमांड लाइन आपका ओपन हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड का एंटर करने के लिए एक विंडो दिख रहा है, तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट मेथड के अंदर वो प्रॉब्लम ठीक करेंगे। वो उन लोगों के लिए ये मेथड है जिन्होंने अपने यूजर के अंदर कभी भी यहाँ पर इसके साथ लॉगिन किया है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं उनसे यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगा जाता। ठीक है, और बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं जिनसे यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाता है। अगर आपका यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांग रहा है, तो गाइज आपको जस्ट ये स्टेप फॉलो करने हैं। वीडियो को प्रॉपर देखना है, आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है जो अगर आपका यूजर लॉक हो चुका है उसको आप इजिली ठीक कर पाओगे। तो गाइज आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, जस्ट आप एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए और आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके बाद गाइज, जैसे ही आपका यहाँ पर कमांड लाइन ओपन होता है, तो आपको एक कमांड टाइप करना है यहाँ पर। ठीक है, REGEDIT और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। ये यहाँ पर टाइप कर लिया हम लोगों ने और एंटर प्रेस करते ही गाइज आपके सामने रजिस्ट्री का जो ये विंडो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, विंडोज 11 के अंदर लोकल मशीन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये वाले लोकल मशीन के ऊपर इस की के ऊपर आपको प्रेस करना है और फाइल के अंदर जाना है और लोड हाईवे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। दिस पीसी पर क्लिक कर दीजिए। सी ड्राइव के अंदर आपको जाना है, विंडोज फोल्डर ओपन कर लीजिए इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर विंडोज फोल्डर ओपन कर लिया है। इसके बाद गाइज आपको जाना है यहाँ पर सिस्टम 32 के अंदर, फोल्डर के अंदर। देखिए यहाँ पर मिल गया है, इसको ओपन कर लीजिए डबल क्लिक करके। इसके बाद आपको जाना है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को कॉन्फ़िग फोल्डर हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो गाइज देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है कॉन्फ़िग फोल्डर। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये वाला फाइल सैम SAM। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके जस्ट इस पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। की नेम, कोई भी की नेम डाल दीजिए, इसको XYZ कुछ भी डाल दीजिए जो आपका मन करे, यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ राम अंडरस्कोर टेक्निकल अंडरस्कोर हेल्प। ठीक है, और ओके बटन पर कर दूंगा क्लिक। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर इसको एक्सपेंड करूंगा, इसके बाद यहाँ पर आपको की मिल जाएगा जो आपने अभी बनाया है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। इसको भी एक्सपेंड कर लेना है, सेम पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लीजिए। यहाँ पर गाइज डोमेन पर क्लिक करना है और इसको भी एक्सपेंड करके अकाउंट के अंदर जाके इसको भी एक्सपेंड कर लेना है। यूजर की मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए। और गाइज आपको यहाँ पर जो ये की बने हुए हैं आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर आपको ये वाले की पर क्लिक करना है। ठीक है, कोई और पर क्लिक नहीं करना है, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको जो ये F वाला रजिस्ट्री की है, इसको राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और गाइज आपको यहाँ पर जो ये 38 की है, यहाँ पर इसको
हम लोग कर देंगे 10। ठीक है, यहाँ पर इसको 10 कर देंगे, 10 टाइप कर दीजिए तो आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, इसके बाद गाइज आपको कर देना है इसको ओके। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपका यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर लिया हम लोगों ने। मॉडिफाई करने के बाद इसको जो हम लोगों ने ये की बनाया था, ठीक है, इसको करेंगे क्लिक, सिलेक्ट कर लेंगे इसको और वापस से जाएंगे फाइल के अंदर और इसको अपलोड कर देंगे एक बार, अनलोड कर देंगे, सॉरी अनलोड, और इसको कर देंगे यस। अनलोड पर क्लिक करके यस करके इसको बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है अभी इसकी, इसको भी बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहां पर ट्रबल शूट का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, एडवांस ऑप्शन पर वापस से जाना है आपको, स्टार्टअप सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है गाइज, क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, स्टार्टअप सेटिंग के ऊपर, ये वाली की के ऊपर। यहाँ पर गाइज आपको जाना है सेफ मोड के अंदर। सेफ मोड के अंदर जाने के लिए आपको, तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर रिस्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको आपके कीबोर्ड से F4 दबाना है या फिर ओनली F दबाना है और यहाँ पर आप इस विंडो के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाएगा यूजर, जस्ट क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, तो आपका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है वो ओपन हो जाएगा एक बार। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेम स्टेप फॉलो करने हैं गाइज आपको। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, इसको ओके कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका ये सेफ मोड के अंदर आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, विंडोज एक्सप्लोरर आपको लॉन्च कर लेना है। ठीक है, दिस पीसी पर जाना है आपको, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और गाइज आपको शो मोर ऑप्शन पर जाना है, मैनेज के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके देखेंगे, यूजर, यूजर पर डबल क्लिक कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। यहाँ पर गाइज जो आपका यूजर है इसको राइट क्लिक करके आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो नया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो इसको देखिए लॉक मिलेगा आपको, अनलॉक कर लेना है। यहाँ पर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, याद रहे अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो। ठीक है, और इसको अनलॉक करके ओके कर दीजिए, इसको कर दीजिए बंद, इसको भी बंद कर दीजिए। और इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है टास्क बार के ऊपर, टास्क मैनेजर के अंदर चले जाना है, यहाँ पर रन न्यू टास्क पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है ms config। ओके, और ओके बटन पर कर देना है क्लिक। तो गाइज आपके सामने यहाँ पर ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का पॉपअप आ जाएगा, विंडो आ जाएगा। बूट पर क्लिक कर लीजिए, सेफ मोड का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करके अनचेक कर दीजिए जस्ट। ओके, एंड देन अप्लाई और ओके कर देना है आपको, इसको रिस्टार्ट कर लीजिए इसको। तो रिस्टार्ट करते ही आपका यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है जस्ट एक बार के लिए लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हम लोग अपना जो यूजर था, जो पहले वाला यूजर था, हम लोग उसके साथ भी लॉगिन करेंगे। जस्ट हमारा यहाँ पर एक बार लॉगिन हो जाए ये। इसको एक बार नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करते रहना है आपको, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। ठीक है गाइज, देखिए आपका यहाँ पर विंडो हो गया ओपन। अभी जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, जो हमारा यूजर लॉक हो चुका था, राइट क्लिक कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर इसको एक बार लॉग ऑफ कर देंगे एक बार। देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है जो हमारा, एक बार साइन आउट कर देंगे इसको, या फिर रिस्टार्ट भी कर सकते हैं आप। साइन आउट कर लिया हम लोगों ने, तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अभी जो हमारा यूजर था, अगर आप गाइज आपका पासवर्ड रॉन्ग था तो यहाँ पर अगर आपने 10 टाइम डाला था तो आपका पासवर्ड हो जाएगा वापस से लॉक। तो आपने अगर नया सेट किया है तो जस्ट आपको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको याद है, अगर आपका पुराना पासवर्ड, अगर पुराना पासवर्ड याद नहीं था तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि आप वहां पर जाकर राइट क्लिक करके सेट कर सकते हो पासवर्ड। तो गाइज देखिए आप
आपका विंडोज हो गया है ओपन। जो आपका यूजर था जो लॉक हो चुका था वो अनलॉक हो चुका है। अगर गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इस आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।